केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी की आत्महत्या के बाद अब इसका असर राजस्थान तक दिख रहा है। आनंदू ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पोस्ट में आरएसएस के लोगों पर यौन शोषण, शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस और एनयूएसआई का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस का कहना है आरएसएस की शाखाओं में शोषण और बलात्कार जैसे कृत्य हो रहे हैं और सरकार ऐसे संगठनों की ढाल बन रही है। नेताओं ने सवाल उठाया, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं, वहाँ शस्त्र पूजन जैसी गतिविधियां असंवैधानिक है और जब एनएसआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया और बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी। बैरिकेड लगाकर रैली को आगे बढ़ने से रोका। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है, अगर गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन राजभवन से लेकर संसद भवन तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, इसकी क्या वजह है? क्या आपका हाथ में ये जो है बैनर भी कि आरएसएस के लोगों को फांसी दो? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक साथी ने, आनंदू, जो केरल से आते हैं, वो आरएसएस के यौन शोषण से प्रताड़ित होकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बताया है कि मैं आरएसएस के लोगों के द्वारा यौन शोषण का शिकार हूं। ये लोग मेरा बारंबार बलात्कार करते हैं और कई युवा साथी हैं जिनका ये बलात्कार करने का काम करते हैं, लेकिन भाई आनंदू ने अपनी जान देना वाजिब समझा इस शोषण के चलते हुए। तो आज हम भाई आनंदू को न्याय दिलाने के लिए और आरएसएस के खिलाफ जो मुखौटा आरएसएस का सामने आया है प्रदेश के और देश के, उसको आम आवाम के सामने रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आरएसएस का विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। किस तरीके का यौन शोषण? देखिए, बताना चाहूँगा, खुलकर बोला है कि वो लोग बलात्कार करने का काम युवाओं का कर रहे थे। ये समलैंगिक, मैं आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, आरएसएस स्वयंसेवक संघ नहीं, आरएसएस समलैंगिक संघ है, जहाँ पर पुरुष के साथ बलात्कार करने का काम कर रहा है, जिससे पीड़ा में आज हमारे देश का युवा है। आरएसएस की शाखाओं में भी यही काम सिखाया जाता है और युवाओं को कुल मिलाकर यौन शोषण के कर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज के हालात क्या हो चुके हैं देश में। राजस्थान विश्वविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर शस्त्र पूजन की जाती है और जो विरोध करने जाते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग, भाई विनोद जाखड़ जी वहाँ पर पहुँचते हैं और ये लोग उनको आज आतंकवादियों की तरह से बर्ताव करते हुए 17 दिन से जेल में रखा हुआ है। और अब देखिए ताज्जुब की बात, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब इनसे मिलने जाते हैं तो भी ये उन नेताओं को नहीं मिलने देते हैं। कौन सा आतंकवादी है? और मैं आरएसएस को पूछना चाहूंगा कि आप शस्त्र पूजन करके कौन से आतंकवादियों के साथ लोहा लेने जाते हो? आप ये जो पथ संचालन करते हो, ये पथ संचालन कब बाड़मेर, जैसलमेर या देश की बॉर्डर तक पहुंचेगा आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए? मेरा सीधा सीधा सा सवाल उनके ऊपर है। आरएसएस देश को बांटने का काम कर रही है। देश का दुर्भाग्य आज आरएसएस के हाथों से बनाने का काम हो रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया आरएसएस की बातों में आकर देश और प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी बात आरएसएस की जा रही है, केरल की बात की गई है, की बात की गई, उसके अलावा देखा जाए तो प्रदेश में और भी जो है काफी तरीके की जो है या राजस्थान की जो आम जन उनको भी परेशानी का सामना। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का हो चुका है। जिस दिन से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं उस दिन से इस प्रदेश का काला समय शुरुआत हो चुका है। आज आप देख सकते हैं किस प्रकार के अग्निकांड प्रदेश में हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महंगाई की मार गरीब आदमी झेल रहा है। कुल मिलाकर ये सरकार ना कानून चला पा रही है, ना गरीब आदमी की सेवा कर पा रही है। पूर्णतः लचर है और 2 साल का काल काले काल के रूप से इस प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। मैं तो कहूँगा कि हमारे प्रदेश को पनौती लग चुकी है इस 2 साल के अंदर। बात की जाए कुचामन हत्याकांड या जयपुर, राजधानी जयपुर के गांधीनगर में जो 7 साल के बच्चे से रेप किया गया है, या ट्रॉमा की बात की जाए अजमेर, मैंने आपसे कहा ना कि जिस दिन से मुख्यमंत्री सीट पर बैठे, पहला ही दिन आप देख लीजिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्याकांड होना, उनके कुर्सी पर बैठने वाले दिन शुरुआत ही उनकी उस गोलीकांड से हुई थी, जो कि अपराधियों के खुले इरादों को बता चुकी थी कि प्रजनलाल कितना भी कुछ कर ले, आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और ये लोग आरएसएस के लोग हैं। आप देख लीजिए कोई भी संस्थान उठाकर देख लीजिए, कोई भी संवैधानिक संस्था, वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक आरएसएस के लोग विराजमान हैं। जो आरएसएस के कार्यालयों में चाय पिलाने का काम करते हैं, वो आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर बनकर आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की विचारधारा हमारे प्रदेश में थोपी जा रही है। अगर इस तरीके की स्थिति रही तो यूथ कांग्रेस का आगे का क्या निर्णय होगा? किस तरीके से यूथ कांग्रेस इससे विरोध कर सकती है? आप देख सकते हैं कि विगत 2 साल में राजस्थान में और 2014 से लेकर अब तक दिल्ली में प्रधानमंत्री और राज्य में भजनलाल सरकार का विरोध युवा कांग्रेस करती आ रही है। जहां पर भी आम आवाम के साथ अत्याचार होने का काम होगा, वहां पर युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार से लड़ने का काम करेगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद भी जो है सरकार के
इतना सा फर्क नहीं पड़ा है सरकार की ओर की इसी को तानाशाही कहते हैं कि हिटलर ने भी यही तानाशाही अपनाई थी और उसका हास्य आज विश्व देख रहा है कि हिटलर किस तरीके से दुनिया पर अपनी जिद थोपा करता था और उसका अंत कितना बुरा हुआ। वही यहाँ पर होने वाला है। भजनलाल और नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरीके से तानाशाही रवैया अपना ले, लेकिन वो उसके साथ साथ तानाशाहियों के साथ जो अंत हुआ है वो भी उनको देख लेना चाहिए। वही अंत इनका होने वाला है। राजस्थान में फिर पर उपचुनाव है अंत में जी। उसको लेकर के कांग्रेस मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव जीत रही है। क्या जिस तरीके की अव्यवस्था सामने आ रही है उसको देखते हुए जनता कांग्रेस को अंत चुनाव में आज मैं आपसे कहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से सर्वे कर लीजिए, चाहे हो सके अगर आपकी चलती है तो आप चुनाव करवा कर देख लीजिए। पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है। मैं युवा कांग्रेस का वरिष्ठ प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता हूँ।